हेलो बहनों और भाइयों, आज ये आवाज जिसकी गूंज दशकों से हम भारतीयों के दिलों की धड़कन बन गई है। रेडियो के ग्रैंड ओल्ड मैन अमीन सायानी का ये सिग्नेचर डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अमीन सायानी एक ऐसे होनहार व्यक्ति थे जिनके व्यक्तित्व के मुरीद महात्मा गांधी भी थे। टसक ऐसी कि अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत को रिजेक्ट कर दें। आइए जानते हैं आखिर कौन थे अमीन सायानी और वो कैसे बने यूथ आइकन ऑफ इंडिया। लता मंगेशकर ने कभी गाया था, मेरी आवाज ही पहचान है। ये लाइन अमीन सायानी की पूरी जिंदगी पर फिट बैठती है। अपनी शानदार आवाज के जादू से अपने सुनने वालों के बीच अलग छाप छोड़ने वाले मशहूर रेडियो प्रेजेंटर रहे अमीन सायानी। उन्हें भारतीय रेडियो का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। अमीन सायानी एक समृद्ध परिवार से आते हैं। उनका परिवार आजादी की लड़ाई से भी जुड़ा हुआ था। अमीन सायानी की मां कुलसुम सायानी स्वतंत्रता सेनानियों की फहरिस्त में एक बड़ा नाम है। वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में काम करती थीं। शुरुआती दिनों में अपनी मां के साथ मिलकर अमीन 15 दिनों में छपने वाली एक पत्रिका छापा करते थे। साल 1940 से 1960 तक रहबर नाम की इस पत्रिका को एक साथ 3 भाषाओं हिंदी, उर्दू और गुजराती में प्रकाशित किया जाता था। इस पत्रिका को निकालने के लिए महात्मा गांधी ने ही निर्देश दिए थे। इसका ही असर था कि अमीन सायानी हमेशा बहनों और भाइयों कहा करते थे। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा था कि वो हमेशा लेडीज फर्स्ट की बात करते हैं क्योंकि वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अमीन सायानी मखमली आवाज के मालिक थे और उन्होंने अपनी आवाज का बखूबी इस्तेमाल भी किया। सायानी ऐसे हस्ती थे जो खास अंदाज में अपनी आवाज के साथ बहुत सारी जानकारियों को पिरोकर पेश किया करते थे, जिससे आम जानकारियां भी खास बन जाया करती थीं। कहा जाता है कि 70 के दशक में रेडियो पर उनका गीतमाला कार्यक्रम सुनने के लिए सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था और तब सिर्फ उन्हीं की आवाज गूंजती थी। उस जमाने के लोगों का ये भी कहना है कि रेडियो पर लोग गीत संगीत तो सुनते ही थे, लेकिन अमीन सायानी की आवाज सुनने के लिए भी बेताब रहते थे। अमीन सायानी पहली बार अपने भाई हामिद के साथ ऑल इंडिया रेडियो आए थे। वहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंग्लिश ब्रॉडकास्टर के रूप में की। 10 साल तक अंग्रेजी कार्यक्रम करने के बाद उन्होंने हिंदी की ओर अपना रुख किया। ये कदम उन्होंने देश की आजादी के बाद उठाया था। सायानी एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहां कई भाषाओं का मिश्रण था। उनके पिताजी ने बचपन में कभी पारसी सीखी थी और उनकी मां गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी बोलती थीं। अमीन सायानी अपने बचपन में गुजराती बोलते थे। उनकी मां कुलसुम गांधी जी की शिष्या थी। गांधी जी ने उनकी मां को हिंदी, गुजराती और उर्दू में पत्रिका निकालने की सलाह दी। इसके बाद कुलसुम जी ने ये काम अमीन को सौंप दिया और इससे अमीन सायानी को अपनी भाषाओं के विस्तार में काफी मदद मिली। बचपन में अमीन सायानी गाया करते थे और बड़े होकर पार्श्व गायक बनना चाहते थे, लेकिन बड़ा होने के बाद उनकी आवाज फट गई और वो गायक नहीं बन सके। लेकिन मशहूर गायक किशोर कुमार के साथ उनका एक किस्सा बेहद प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि किशोर कुमार ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद अमीन सायानी को अपना इंटरव्यू दिया था। इस ऐतिहासिक रेडियो प्रोग्राम में किशोर कुमार ने एक साथ 4 अलग अलग उम्र के लोगों की आवाज में बातचीत की थी। बच्चा, युवक, पिता और हाई कोर्ट का जज। वहीं महानायक अमिताभ बच्चन जब एक्टर नहीं बने थे तब वो ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी पाने के लिए बिना अपॉइंटमेंट आ गए। बिना अपॉइंटमेंट पहुंचने पर अमीन सायानी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था।
ये भी अच्छा ही रहा। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अमिताभ आज सदी के महानायक नहीं होते।